हमने बात ये की थी, सुनिएगा, हमने बात ये की थी बच्चों कि ये जो कॉइल है रेक्टेंगुलर, इसमें ये जो एंड ए बी है और एंड सी डी है, इनके ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस होगी, नॉट ऑन दीज एंड्स बी सी और ए डी। वजह ये देखो, ए बी वाला एंड और सी डी वाला एंड, ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड लाइन के क्या हैं? परपेंडिकुलर है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के ये परपेंडिकुलर है। तो मुझे ये बताइए कि हमने यही पढ़ा था ना कि देखिए, द फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड बाय द एंड्स ए बी एंड एंड सी डी of the coil because they are perpendicular to the magnetic field. ये बात बिल्कुल वाज़ेह समझ में आ गई थी? जरा यस कीजिए प्लीज। अब जरा तो मुझे बताओ, आप डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, अगली हेडिंग लिखिए जरा, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स experienced by the ends AB and end CD of the coil. Direction of the force experienced, जी मैं करा देता हूं, मेरे को पहले जरा जो तरतीब चला रहा हूं उस पर चलें। तो डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द एंड ए बी एंड एंड सी डी ऑफ द कॉइल। बच्चों एक बात बताओ, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस्ड ऑन द एंड ए बी एंड सी डी ऑफ द कॉइल कैसे ढूंढते हैं? तो जब भी डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ढूंढनी हो तो वो फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल लगेगा। याद है? फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल ये लगता है। अब लेफ्ट हैंड रूल में आपको याद है, हाथ का डिजाइन यूं रखना, ठीक है, लाइक दिस, सी ऐसे कर कि ये फर्स्ट फिंगर ये डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बताती है, ये सेकंड फिंगर दिस वन, ये सेकंड फिंगर आपको डायरेक्शन ऑफ द करंट बताएगी तार में, और ये जो फोर्स है थंब, थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। जरा बच्चों अब ये देखिएगा कि अगर एग्जाम में वो हमें ऐसे दे दे, जरा देखिए, तो अब देखो, देखिए ना ना दोबारा ना बनाए, आपने पिछले पे ही करा। बच्चों अब वो असल में बहुत डायग्राम गंदा हो गया था तो इसलिए दोबारा करो।
तो जैसे ही आप करंट स्विच ऑन करते हो तो सी पॉजिटिव टर्मिनल से करंट यहां से यूं गया, इधर से यूं गया, थ्रू दिस, इधर से यूं गया, तो आपके पास अब क्या होने वाला है कि यहां से इलेक्ट्रिक करंट यूं ऊपर जाएगा और CD एंड से यूं करंट नीचे आएगा और वापस इधर से इनटू द बैटरी। ठीक, अब जरा एक मिनट सुन लो। आप सबको बच्चों एक बात बताई गई थी कि देखिए इसके दरमियान में ना यहाँ पे एक वो रॉड या एक्सल सी लगी हुई है, तो इधर से वेल्डेड है, तो इस रॉड या एक्सल के अबाउट ये कॉइल घूमेगी। आपको ये पता लग गया कि फोर्स जो एक्सपीरियंस होगी वो एंड AB और जो एंड CD, फोर्स एंड AB और एंड CD इस पे लगेगी। अच्छा मुझे ये बताइए कि जब फोर्स एंड AB और एंड CD पे लगेगी तो गौर करें, एंड AB और एंड CD पे जब फोर्स लगेगी तो क्या होगा? एंड AB और एंड CD पे जो फोर्स लगेगी उसकी डायरेक्शन हम फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल से ढूंढेंगे। किससे? लेफ्ट हैंड रूल से। जरा बताइए लेफ्ट हैंड रूल अब इधर कैसे लगेगा? आप ये समझ गए हो ना कि एंड AB पे फोर्स क्यों लगेगी और एंड CD पे फोर्स क्यों लगेगी? क्योंकि ये परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड पड़े हुए हैं। याद है फोर्स सिर्फ तभी एक्सपीरियंस होती है, करंट कैरियंग वायर में फोर्स सिर्फ तभी लगती है जब वो करंट कैरियंग वायर मैग्नेटिक फील्ड के कैसा हो। देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन यूं जा रही है ना, नॉर्थ टू साउथ, तो उसके साथ ये करंट कैरियंग देखो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, और इसी तरह से ये साइड ऑफ द वायर भी इस मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ के साथ ये 90 का एंगल बना रही है। सब सवाल ये है, सुनो मुझे ये बताएं, जरा गौर कीजिए, क्या ख्याल है इसमें लेफ्ट हैंड रूल लगना चाहिए? ये जो फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल है ये लगाएं। तो अब बताइए इसमें क्या होना चाहिए? तो गौर कीजिएगा कि आपको सबसे पहले इस एंड AB पे लेफ्ट हैंड रूल लगाना है। जरा मुझे बताना एंड AB पे डायरेक्शन ऑफ द फोर्स क्या होगी? एंड AB पे डायरेक्शन ऑफ द फोर्स क्या होगी? अपवर्ड्स यानी आउट ऑफ द पेज या इनटू द पेज? आपने ऐसे जवाब देना है, आउट ऑफ द पेज या इनटू द पेज। सभी कुछ मिक्स जवाब आ रहे हैं, तो मैंने आपको इसकी एक टिप दी थी, इफ यू रिमेंबर। बच्चों गौर से सुनना, याद है आपने डायग्राम को ऐसे फेर के, डायग्राम को ऐसे फेर के किधर लाना है कि आप कहां बैठे हो? नॉर्थ पे। टिप याद है? लेफ्ट हैंड रूल लगाते वक्त आपने कॉपी को ऐसे घुमाना है कि आप नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट पे बैठ के रूल लगा रहे हो। यूं समझें जैसे आप मैग्नेट के नॉर्थ पोल पर बैठकर रूल अप्लाई कर रहे हैं। तो गौर करो, अब मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूं कि एंड AB पे फोर्स कहां लगेगी? एंड AB पे, इस एंड पे फोर्स कहां लगेगी? तो आप लेफ्ट हैंड रूल निकालें, ऐसे उंगलियों का डिजाइन याद है? देखो अब हाथ चाहे जैसे मर्जी जाए, हाथ चाहे जैसे मर्जी जाए, उंगलियां उसी हालत में फ्रोजन होनी चाहिए। उंगलियां इसी हालत में रखनी है, जैसे मर्जी हाथ घुमाओ। हाथ घुमाने से उंगलियों को भी नहीं घुमा देना, यूं उंगलियों को जैम करें इधर। ठीक है, देखो उंगलियां इस तरह हो ना कि, सुनो बच्चों, कि देखो यार आपके थंब और आपकी फर्स्ट फिंगर में भी 90 का एंगल बने। ठीक है, और ये दोनों उंगलियां ऐसी हों कि देखो इसमें भी इस उंगली और इस उंगली के दरमियान 90 का एंगल बने। तो ये उंगलियों का डिजाइन रखिए। तो गौर करो, आपने हमेशा किस पोल पे बैठ के सोचना है? नॉर्थ पोल। तो मैग्नेटिक फील्ड देखो नॉर्थ से साउथ जा रही है, सी इट इज गोइंग नॉर्थ टू साउथ। मैग्नेटिक फील्ड की उंगली नॉर्थ से साउथ इशारा कर दे। अब बताओ, ये जो करंट है इस वायर में AB में, करंट तो A टू B जा रहा है,
तो क्या करंट की उंगली ऐसे रखूं या करंट की उंगली ऐसे कर दूं? हाथ फ्लिप कर देंगे। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ, करंट इज गोइंग ऊपर की तरफ। देखो ना, समझ आ रही है कि मैग्नेटिक फील्ड देखो नॉर्थ टू साउथ, तो ये उंगली नॉर्थ टू साउथ आ रही। करंट आपका जा रहा है ए टू बी तार की तरफ, तो फिर थंब किधर इशारा कर रहा है? सी, थंब इशारा कर रहा है इनटू द पेज। तो हम बोलेंगे एंड ए बी, देखो हम जवाब में ये लिखेंगे कि एंड ए बी इस पिक्चर के मुताबिक एक्सपीरियंसेस, एंड ए बी एक्सपीरियंसेस a force acting into the page। तो ये भी सवाल पूछता है आपसे। तो फोर्स एक्ट कर रही है इनटू द पेज। इज एवरीबडी क्लियर? देखिए एक दफा से दोबारा देखो, कॉपी सीधी पड़ी हुई थी ना, तो मैंने कॉपी को ऐसे फेरा कि मैं नॉर्दर्न पोल पे आके बैठ जाऊं। आई विल सिट ऑन द नॉर्थ पोल। ये रूल्स अप्लाई कराए मैं, बस एक प्रैक्टिस। वहां अलग अलग तार थी, यहाँ इकट्ठी दो तारें, तो इस पे अलग निकालो, इस पे अलग निकालो। अब क्या होगा? देखिए यहां से मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ और करंट जो है वो ऊपर जा रहा है, तो उंगली को ऐसे हाथ को यूं घुमा लें। देखिए अब गौर से समझो, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ, ये देखें मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ, तो ये उंगली मैग्नेटिक फील्ड की यूं चली जाएगी, ठीक है। और करंट जा रहा है तार में ए टू बी, तो ये करंट की उंगली ए टू बी जाएगी, ठीक। तो फिर थंब किधर इशारा कर रहे, देखो थंब इज हिटिंग, ये देखो ना, थंब इज हिटिंग इनटू द पेज। तो इसका मतलब है एंड ए बी पे फोर्स लग रही है किस जानिब? वो फोर्स लग रही है इनटू द पेज। क्लियर है? अब बच्चों बताओ कि एंड ए बी पे तो फोर्स इनटू द पेज लग रही है, जरा बताइए कि एंड सी डी पे कहां लग रही है? अब ये ना सोचना कि बस इसकी ऑपोजिट ही होगी, बात तो ठीक है, लेकिन रूल लगा के देख बच्चों। अगेन आप कॉपी को ऐसे घुमाओ कि आप नॉर्दर्न पोल पे बैठो। यार ये लेफ्ट हैंड रूल लगाने की टिप याद रहेगी, जब भी फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल लगाना है ना, कॉपी को घुमा के नॉर्थ पोल पे बैठो। सारे रूल्स अब क्लियर हो रहे हैं ना, कि वो राइट हैंड रूल इलेक्ट्रोमैग्नेट में कैसे लगता है, राइट हैंड ग्रिप रूल तार में कैसे लगता है, उसके टॉप व्यू में कैसे लगता है। बहुत तफसील से देखिए, एक एक चीज की है, इसको प्लीज पक्का करें साथ साथ। तो अब इसमें टिप ये है कि आपने नॉर्थ पोल पे बैठना। तो मैग्नेटिक फील्ड देखिए कहां जा रही है? नॉर्थ से साउथ। तो मैग्नेटिक फील्ड की उंगली नॉर्थ से साउथ। उंगलियां याद है ना कौन किसको रिप्रेजेंट करता है? देखो ना, ये एफ है, थंब एफ है, ये बी है यानी मैग्नेटिक फील्ड, और ये आई है, एफ बी आई, एफ बी आई। तो देखो ना उंगलियां यूं खुलती हैं, एफ पहले खुलता है थंब, फिर बी, फिर आई, तो एफ बी आई। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ, सी इट्स गोइंग नॉर्थ टू साउथ। करंट आ रहा है किधर? नीचे की तरफ। करंट आ रहा है नीचे की तरफ, तो करंट की उंगली, अब आप उसके फेवर में करंट की उंगली नीचे कर, तो थंब कहां इशारा कर रहा है? आउट ऑफ द पेज। इसका मतलब है कि एंड सीडी पे, एंड सीडी पे, एंड सीडी एक्सपीरियंसेस, एंड सीडी एक्सपीरियंसेस अ फोर्स which is out of the page। End CD experiences a force which is out of the page। तो end CD एक फोर्स है जो आउट ऑफ द पेज। अब इससे क्या होगा, जरा आप गौर से समझिए बच्चों।
ईमानदारी से बताओ, बिल्कुल पक्का क्लियर हो गया? ये वही रूल है जो किकिंग वायर में 4 दफा, याद है, हमने 4 केसेस पे अप्लाई किया, अब इस पे आ रहा है। चलिए, मसला हुआ तो पूछना साथ जरूर। अब बच्चों एक बात सोचो, देखिए मैं आपको इसकी ना एक मिसाल देता हूं, गौर से जरा इसको सुनिएगा। फर्ज करो ये कैलकुलेटर वो कॉइल है, ठीक है। हम यूं समझ लेते हैं कि ये उसका वो एंड ए बी है, ठीक है जी, और ये एंड सी डी है, ठीक है। ऐसे करके हम यूं लिख लेते हैं। अच्छा, अब मुझे ये बताओ बच्चों, गौर से जरा समझो, देखो एंड ए बी पे फोर्स कहां लग रही थी? नीचे की तरफ ना, इनटू द पेज। एंड ए बी पे इनटू द पेज ऐसे लग रही थी, नीचे की तरफ, डाउनवर्ड्स इनटू द पेज लग रही थी। और एंड सी डी पे आउट ऑफ द पेज लग रही है, ऐसे, सी ऐसे, पेज से बाहर आ रही है फोर्स। तो और करो, क्या ये यहीं जैम्ड रहेगी, या इस दुगनी फोर्स के साथ अब ये कॉइल ऐसे फ्लिप खा जाएगी, रोटेट करेगी ना? हाँ जी। तो होता यह है कि यहां से जो फोर्स लग रही है वो नीचे, और इधर से जो फोर्स लग रही है वो ऊपर। तो इधर से नीचे और इधर से ऊपर। तो जब इस पे इधर से इनटू द पेज लग रही है फोर्स और उधर से आउट लग रही है, तो ये तो एक डबल फोर्स के साथ ये कॉइल फ्लिप नहीं मार जाएगा, रोटेट कर जाएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, एक फ्रेज याद रखिएगा जो जवाबों में हमें लिखना पड़ेगा, कि देखो यार, देयर इज अ कपल, देयर इज अ कपल ऑफ फोर्स acting on the ends AB and CD of the rectangular coil due to which the coil rotates, due to which the coil rotates। तो एक कपल लगता है फोर्स का, फोर्स का। तो देखिए मैं आपको इसको यूं मिसाल थोड़ा सा ऐसे साइड व्यू बना के दिखाता हूं, 3 डायमेंशनल व्यू। जरा एक सेकंड इसको समझना है। ऐसे देखिए, इस तरफ फोर्स लग रही थी नीचे की तरफ, ऐसे ही है ना, इनटू द पेज। और इस तरफ फोर्स लग रही थी ऐसे, ये एंड ए बी पे जो इस पिक्चर के मुताबिक हमने बनाई थी, इस पे फोर्स नीचे लग रही थी और इस पे फोर्स ऐसे अपवर्ड लग रही थी। तो मुझे ये बताएं कि जब दो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस, दो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस जब उस पे लगती हैं, तो दो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस जब लगती हैं, तो हम इस तरह की सिचुएशन को क्या कहते हैं? इस तरह की टू इक्वल बट ऑपोजिट फोर्सेस आर कॉल्ड कपल ऑफ अ फोर्स। इस तरह की टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस को हम कपल ऑफ अ फोर्स कहते हैं। नहीं, देखिए इक्वल से मुराद ये है, तो आप देखो इस साइड पे फोर्स लग रही है नीचे और इस साइड पे फोर्स लग रही है ऊपर। तो देखो ना, ये नीचे लग रही है, वो ऊपर लग रही है, तो ये बिल्कुल वो स्टेयरिंग की तरह दुगनी फोर्स नहीं लग रही। स्टेयरिंग पे भी देखें आप क्या करते हैं, गाड़ी का जो स्टेयरिंग होता है आपने देखा है, उस पे जब आप टर्न करते हो दोनों हाथों से, कोई हैवी व्हीकल है सपोज, तो इसको नीचे दबाओगे और इसको ऊपर दबाओगे, तो ये क्या करेगा, ये स्टेयरिंग क्या करता है, ये पिवटेड स्टेयरिंग घूम जाएगा। नहीं, समझ रहे हो बात, कि एक स्टेयरिंग को एक हाथ से नीचे खींच रहे हैं और एक हाथ से ऊपर, तो हम यूं करते हैं ना उसको, ना ना ना,
देखिए वो वाला सिचुएशन नहीं है, वो ये वाली सिचुएशन नहीं है, ये तो पिवटेड बॉडी है। देखो ना यार, एक्सेल के थ्रू ये तो पिवटेड है। पिवटेड बॉडीज में जब एक, अच्छा चलो आप इस तरह बताओ, इनके मोमेंट्स देख लो ना, ये पिवट के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कर रहा है, ये भी ऊपर जा रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज ही है, तो ये तो दोनों एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट करके घुमा नहीं देंगे फिर उसको। क्या ख्याल, अब क्लियर हुआ? तो ये इस वजह से ये रोटेट कर जाता है। तो आपने देखा है मोटरों में, ये जो पंखे की मोटर है, नोटिस किया क्यों मोटर पंखा एक ही तरफ घूमता रहता है, घूमता रहता है? क्योंकि उस मोटर में जो कॉइल है रेक्टेंगुलर, इट कीप्स रोटेटिंग इन वन डायरेक्शन, बार 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 बार। कोई भी मोटर ले लो, पानी की, वॉशिंग मशीन की, सिलाई मशीन की, जूसर्स, ब्लेंडर्स, टॉयज, हर चीज की मोटर जो है वो जी, मोटर के अंदर बिल्कुल मैग्नेट होते हैं, दो साइड्स स्टील के मैग्नेट्स होते हैं। चलिए, तो बच्चों अब आओ, तो आपको आज से लेफ्ट हैंड रूल लगाकर इस कॉइल पर फोर्स लगने वाली, जो फोर्स लगती है, क्या आप उसको, उसकी डायरेक्शन लेफ्ट हैंड रूल से ढूंढ सकते हो? ये मैं सारे आपको एफएक्यूज जो पूछेगा उनमें रिक्वायर्ड मटेरियल चाहिए वो लिखा हूं, ठीक है? क्यों बच्चों, क्लियर है ये? अच्छा, अगर वो पूछता कि एक्सप्लेन हाउ यू गॉट योर आंसर, के एंड ए बी पे फोर्स किधर लग रही है, एंड सी डी पे कहां लग रही है, तो उसमें याद है वो 3 मार्क का आंसर क्या बताना होता है? फिर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को एक्सप्लेन करना है कि जी, यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, द फर्स्ट फिंगर इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, एंड देन सेकंड फिंगर इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट, सो द थर्ड जो थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ये लिखवाया हुआ है पीछे, याद है? अच्छा जी, यहां तक तो आप लोगों ने अब बातों को सीख लिया। बच्चों अब जरा आप लोग लिखिए, एक अगला टॉपिक लिखो इसमें, कि व्हाट आर द फैक्टर्स। मैं एक मिनट फिर उसके ये स्प्लिट रिंग्स और उस कार्बन ब्रशेस पेंट पे आता हूं। व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्पीड ऑफ रोटेशन of this motor? Factors affecting the speed of rotation of this motor. The factors affecting the speed of rotation of this motor, तो ये क्या होगा? बच्चों यहां पे भी ना आपने एक नोट जरा याद रखना। देखिए, इस मोटर की कॉइल जो है, उसकी स्पीड ऑफ रोटेशन, मोटर की जो कॉइल है उसकी स्पीड ऑफ रोटेशन, याद रखें, मोटर की जो कॉइल है उसकी जो स्पीड ऑफ रोटेशन है वो डिपेंड करती है, स्पीड ऑफ रोटेशन डिपेंड्स ऑन द फोर्स एक्सपीरियंस्ड। याद रखिए, स्पीड ऑफ रोटेशन depends on the force experienced by the ends AB and CD of the coil. You agree? Speed of rotation depends on the force experienced by the ends AB and CD of the coil.
अब सी, क्या मैं ये लिख सकता हूं कि ग्रेटर द फोर्स ऑन द एंड्स ऑफ द कॉइल, greater the force on the ends of the coil, faster will be the speed of rotation. Faster will be the speed of rotation of the motor, of the motor's coil. You agree with this? Yani speed of rotation of the coil जो है ये directly proportional है to the force experienced by the ends of the coil. So speed of rotation of the coil depends करता है force experienced by the ends of the coil. जी ये नोट का पार्ट. तो अब देखें. The speed of rotation of the coil depends on the force experienced by the ends of the coil. देखिए बच्चों, अब what are the factors which affect the force experienced by the end AB and end CD of the coil. बच्चों अब वो फैक्ट देखिए, factors which affect the force experienced by the end AB and CD of the coil, ये factors हैं. F is directly proportional to BIL. ये जरा आप एक बात याद करो. F is proportional to BIL. यानी वो factors कौन कौन है? Number one, B is what? B is the strength of the magnetic field. B is the strength of the magnetic field of the bar magnets. ठीक है? B is the strength of the magnetic field of the bar magnets. I क्या चीज है? I is the amount of electric current. और L क्या चीज है? L is the length of the wire या length of the coil inside the magnetic field. ये तीन फैक्टर्स हैं जो याद रखिए उस तार पर लगने वाली, कॉइल पर लगने वाली फोर्स को अफेक्ट करते हैं. BIL ये याद रखना, F इक्वल टू बिल. F इज प्रोपोर्शनल टू बिल. यानी ये जो F है ये फोर्स है, मतलब उस कॉइल पर लगने वाली फोर्स. क्यों जी? उस कॉइल पर लगने वाली फोर्स प्रोपोर्शनल है टू ऑल दीज थ्री फैक्टर्स.
strength of the magnetic field of the bar magnets, I for electric current, L for amount of electric current in the coil. पूरे लिखो amount of electric current in the coil, and L is the length of the wire, length of the coil inside the magnetic field. अब देखिए ये नोट याद रखना कि ये तीनों फैक्टर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं फोर्स के, यानी जितना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होगा उतना तार पे फोर्स ज्यादा लगेगी, जितना करंट ज्यादा होगा उतना तार पे फोर्स ज्यादा लगेगी, जितना लेंथ ऑफ द कॉइल इनसाइड द फील्ड ज्यादा होगी उस पे फोर्स ज्यादा लगेगी। अब मैं आपको इस चीज का बच्चों बड़ा एक आसान सा ये मतलब समझाता हूं, जरा आप लोग लिख लें पहले इसको। देखिए तसल्ली से एक एक बात सीख के जाएंगे, कोई जल्दी नहीं है भाई। अभी तक हमने फिजिक्स में भी बच्चों जितना कंटेंट कर लिया है, आपका 90% पर्चा इसमें से बन के आता है। बाकी आई हैव टोल्ड यू ऑप्टिक्स, वेव्स, थर्मल बहुत जल्दी हम इंशाल्लाह कर लेंगे जी। वी हैव टू अंडरस्टैंड द सिलेबस, नॉट फिनिश इट जी। बिल्कुल डे 1 से मोटो यही है, इंशाल्लाह एंड तक ऐसे ही चलेगा, आगे भी अपकमिंग ईयर्स में भी इंशाल्लाह यही चलेंगे। हाँ ये मैंने सोचा ये करूंगी। वो एकेडमी का मोटो है ना, वी डू नॉट फिनिश द सिलेबस, वी मेक यू अंडरस्टैंड इट। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर हमारी खुशफहमी नहीं है जी जी चले एक नोट लिखिए जरा आगे, इसको फाइनल नोट कह लेते हैं। मैं फिर आपको इसकी जरा अगली डिटेल्स पे लाता हूं। फाइनल नोट क्या है कि देखिए यार, स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ द मोटर, speed of rotation of the motor is directly proportional to the force। याद है हमने ये पढ़ा था ना कि जितना आप उस कॉइल पे फोर्सेस बढ़ाते जाओगे, उस खुद सोचो कॉइल उतना ही तेज 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 नहीं घूमना शुरू कर देगा, और फिर फोर्स ऑन द कॉइल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फर्दर टू BIL। अब ये एक बड़े काम का नोट है जो आपको सवालों में काम आएगा, ये लिख लो जरा कि स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ द मोटर बढ़ानी है तो फोर्स ऑन द कॉइल बढ़ाओ। फोर्स ऑन द कॉइल कैसे बढ़ेगी? BIL के फैक्टर्स। B is the strength of the magnetic field, I is the current, L is the length of the wire। क्यों जी? अब मेरा आपसे एक सवाल है, FAQ नंबर 1 कि how can you increase the strength of the magnetic field of the bar magnets। बच्चों वो कह रहे हैं कि बताएं आप एक मोटर में स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द बार मैग्नेट्स कैसे बढ़ा सकते हैं? क्या जवाब देंगे 1 मार्क? देखिए बार मैग्नेट्स की स्ट्रेंथ कैसे बढ़ा सकते हैं? बाय यूजिंग स्ट्रॉन्गर मैग्नेट्स, ये 2 मार्क का काम है बल्कि, by using stronger magnets or by using greater number of magnets। यानी आप मैग्नेट्स की तादाद बढ़ा दो, बजाय एक एक नॉर्थ एक एक साउथ यूज करने के आप 2-2 नॉर्थ 2-2 साउथ ऐसे सैंडविच कर दो। देखें ना, जैसे मिसाल
इधर एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल था ना उस मोटर में। या तो स्ट्रॉन्गर मैग्नेट्स यूज करोगे ना तो उनमें नंबर ऑफ फील्ड लाइनें क्या कर जाएंगी, बढ़ जाएंगी। सपोज एक इस नॉर्थ साउथ का ये सीन है, अगर इसमें मैं एक और नॉर्थ साउथ ऐसे ग्लू कर दूं तो क्या फील्ड लाइनों की तादाद बढ़ नहीं जाएगी बच्चों? क्या ख्याल? अगर हम ज्यादा मैग्नेट्स यूज करें तो फिर उससे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाती है और कॉइल पे फोर्स ज्यादा लगती है, मोटर ज्यादा तेजी से रोटेट करता है। समझ रहे हो बात? जी ये चैप्टर एंड हो चुका है वैसे, बस ये 3 छोटे पॉइंट्स हैं आखिरी। एफएक्यू नंबर 2 पे आइए। लेंसेज, यार वो तो मजाक है, यकीन मानो वो तो जोक है। वो आप देखिएगा इतना इजी, पूरा ऑप्टिक्स ही बच्चों वाला, थर्मल वेव्स, पप्पू काम। जरा आप देखिए एफएक्यू नंबर 2 में, एफएक्यू 2 कहता है कि हाउ कैन यू इंक्रीज द इलेक्ट्रिक करंट इन द कॉइल। बच्चों कॉइल में इलेक्ट्रिक करंट कैसे बढ़ाया जा सकता है? देखो भाई एक तरीका तो ये है, ये देख रहे हो वेरिएबल रेजिस्टर क्यों लगाया हमने? याद रखें वेरिएबल रेजिस्टर की आप या तो रुकावट कम कर दें, ठीक हो गया। अच्छा तो अब जरा देखिएगा सारे, चलिए अब देखिए जी, सवाल ये है कि हाउ कैन यू इंक्रीज द इलेक्ट्रिक करंट इन द कॉइल। देखिए पहला तरीका तो ये है कि बाय लोअरिंग द रेजिस्टेंस, by lowering the resistance of the variable resistor, by lowering the resistance of the variable resistor, या तो इस तरह से करंट बढ़ सकता है, या और by using a DC supply with higher voltage। देखो ये पुराने कॉन्सेप्ट्स हैं कि नहीं, DC supply with हायर वोल्टेज। तो या तो आप एक डीसी सप्लाई विद हायर वोल्टेज यूज कर लें, या फिर आप या हायर ईएमएफ, हाँ सॉरी, अब ईएमएफ का लफ्ज लगना चाहिए कि आप उसमें एक हायर ईएमएफ वाली बैटरी यूज कर लें। चलिए अभी इसमें एक पॉइंट रह गया, चैप्टर वैसे एंड हो गया ये, कल से फिर हम इंशाल्लाह चैप्टर 5 शुरू करेंगे, जो कि अब इस बहुत इजी आपको देखना लगेगा, वो इसका ऑपोजिट ही है। बस ये इंशाल्लाह 2-4 दिन में आपका ये सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद फिर ऑप्टिक्स, वेव्स और थर्मल बहुत आसानी से आपसे वो इंशाल्लाह हम करा लेंगे। उसमें सारी ड्राइंग